Hi students, today I am again here with the class 11th statistics for economics, and today's topic is collection of data. In previous video lectures we are reading about the source of data, primary source, secondary source, then after we are reading about the primary data and secondary data definitions, and here we are going to read about the how to collect data and what are the methods of collection of data. So listen this. Here in this video lecture, primary data and secondary data, those definitions we are reading in previous video lectures. We are going to read about the method of data, means how we are collect and what are the methods for the collection of data. So here in primary data I am written that of direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local source, or it's also known as correspondence, and information through filling questionnaires and schedule, and then after telephonic interview. In secondary data we have two methods, published source and unpublished source. So we are already read about the definitions. Once you have to see that, and then after I am going to explain it. Now listen, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. नाम से ही ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो डायरेक्टली मिलते हैं, या अगर देखो तो क्या होता है सेकेंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक, इनडायरेक्ट मीन्स किसी अपने इनडायरेक्टली, न डायरेक्ट अपने डायरेक्टली आपसे न मिलकर किसी और से आपके बारे में ओरली पूछ लिया. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंस. एक एक चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे. थोड़ा सा वीडियो अगर लॉक जाता है तो आप उसके लिए घबराना मत, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो आपको भूलेगा नहीं. नाउ लिसन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. आई एम नॉट रीडिंग द डिफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बट आपको यही लर्न हो जाएगा. ये बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिएगा. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स द इन्वेस्टिगेशन इन विच द इन्वेस्टिगेटर टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स डायरेक्टली. मीन्स whatever information is required to the investigator, he take the information from informants. We can say that respondent directly is known as direct personal investigation. जैसे क्या, कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट उस पर्सन से, जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास जाता है और उससे पूछता है और इंफॉर्मेशन लेता है. दैट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्टली पूछता है. अब देखिए इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है. तो सुटेबल, ये कहाँ पे सुटेबल है, इसको यूज कहाँ पे किया जा सकता है? तो एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे इसको सुटेबल किया जा सकता है. यानी क्या, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया, बस जाएंगे दो चार लोगों से पूछेंगे, हमारा काम हो जाएगा. मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स जहाँ पे डाटा का एक्यूरेट होना जरूरी होता है. यानी क्या, डाटा की एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट अधिक होती है, एकदम सही डेटा चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन पे इस मेथड को यूज किया जाता है. डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फॉर्मेंट, ये वहीं पे सुटेबल होगा जहां पे इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली मिलने की क्या हो, अवेलेबिलिटी हो, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट का पॉसिबिलिटीज हो. यानी क्या, अब इन्फॉर्मेंट ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, बस जाके उससे हम मिल सके, ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज किया जाता है. नाउ ओरिजिनल डेटा रिक्वायर्ड, ये मेथड वहाँ पे भी सुटेबल है जहाँ पे, वहीं के लिए और ज़्यादा सुटेबल होता है जहाँ पे क्या, ओरिजिनल डेटा चाहिए. ओरिजिनल डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो वही पर्सन, कोई भी देखो, कोई भी डाटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वही पर्सन सही से दे सकता है जिस पर्सन को क्या हो, नॉलेज हो. यानी क्या, जिसके साथ वो
जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही अच्छे से बता सकता है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये ओरिजिनल डेटा जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे यूज करते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है? मेरिट, तो मेरिट मीन्स होता है बेनिफिट, वी कैन से दैट मेरिट मीन्स बेनिफिट। तो ये सबसे पहले इसका लाभ ये है कि एक्यूरेसी मीन्स those data which are collected by investigator from informants they are as accurate मीन्स वो डाटा एकदम सही मिल जाता है, क्योंकि वो डाटा किसी और से नहीं लिया गया है, उसी पर्सन से लिया गया है जिससे कि डेटा की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्यूरेट डेटा मिल जाता है। ओरिजिनलिटी, डाटा which is collected by investigator from informants they are in original in nature, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता, वो डाटा एकदम ओरिजिनली होता है क्योंकि वो डेटा वही पर्सन देता है जिससे रिलेटेड होता है। रिलायबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, रिलायबल होते हैं। दे आर द डाटा विच द डाटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स दे आर इन रिलायबल। क्यों? क्योंकि ये एकदम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है जिस पर्सन से ये रिलेटेड है। यूनिफॉर्मिटी, डाटा ये यूनिफॉर्म होते हैं, इस वजह से ये सब जगह पे इसकी एप्लीकेबिलिटी की जा सकती है क्योंकि ये डेटा वही पर्सन दे रहा है जिससे रिलेटेड है। अब देखो इसके कुछ डिमेरिट्स है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का सुटेबिलिटी और मेरिट्स देखें तो सारा चीज़ ठीक ही है। ये कहीं ना कहीं इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के मेरिट और डिमेरिट होते हैं। तो इसके अगर मेरिट हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट क्या है? फर्स्टली कॉस्टली, दिस मेथड इज कॉस्टलियर इन कंपेरिजन ऑफ अदर्स बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मीन्स इन दिस मेथड मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, देखिए 3-4 चीज़ें पड़ती हैं। पहला क्या? इसमें टाइम ज़्यादा लगना है, इफर्ट ज़्यादा लगना है, मनी ज़्यादा लगना है। कैसे? अब हम एक लोगों से जाके मिलेंगे, टाइम लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक्सपेंस भी होगा, ठीक? तो ये कॉस्टली है। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि ज़्यादा वर्क पड़ता है इसमें, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक? और इसमें पर्सनल वेस्ट होता है। पर्सनल वेस्ट मीन्स हो सकता है कभी कभी इंफॉर्मेशन जो मिले उस इंफॉर्मेशन में अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाए, ठीक? यानी क्या हो सकता है, आप पूछ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला आपको सारी चीज़ें सही से बताएगा, ठीक? ये हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था। नाउ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स in direct personal investigation we seen that one person asking information from another directly, but indirect its name already represent here. If investigator take information from this person but he directly not connected with, he ask to the another person which is know about the information. Now listen, when the data is one line definition you can easily understand. When data is collected by investigator by an other person who hold the knowledge about informants, we can say that when data are collected by a witness then it is known as indirect oral investigation. सिंगल लाइन में कह सकते हैं when data is collected from a witness who hold the knowledge about the informants is known as indirect oral investigation. यानी क्या? आप हैं, आपका कोई दोस्त है और आपको मान लीजिए कि किसी आपका दोस्त आपसे बहुत दिनों से नहीं मिला, बस उसके घर के बगल वाला कोई पर्सन मिल गया। आपने क्या किया? अपने दोस्त के बारे में उससे पूछ लिया। आपने उससे पूछ लिया कि मेरा जो फ्रेंड है वो कैसा है, क्या हाल चाल है उसके, वो कर क्या रहा है। तो इसका मतलब क्या? आपने क्या किया? उससे ना पूछ के आप उसके बगल वाले से पूछे, यानी वो थर्ड पर्सन क्या हुआ? एक तरह का विटनेस हो गया जिससे आपने इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में लिया। तो यहाँ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब वही है कि जब
इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट्स के बारे में किसी विटनेस से इंफॉर्मेशन लेता है। अब देखिए सुटेबिलिटी, तो व्हेन इट इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज लार्ज। ये कहाँ पे, तो जहाँ पे एरिया लार्ज हो, यानी क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक लोगों से इंफॉर्मेशन जाके लिया जा सके, बहुत बड़ा एरिया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक एक लोगों के पास न जाके कोई अगर मिल जाता है तो उसी से पूछ लेते हैं जिसके पास वो इंफॉर्मेशन हो। अब सेकेंड नॉट पॉसिबल मीन्स ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इंफॉर्मेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर इज नॉट पॉसिबल देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और सुटेबल। ये तब भी सुटेबल होता है जहां पे इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल न हो। नाउ इट इज इंक्वायरीज कॉम्प्लेक्स ओनली स्पेशल पीपल मीन्स जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का इंक्वायरी है और ये इंक्वायरी ऐसे कंडक्ट नहीं की जा सकती इजीली, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये सुटेबल होता है कि सब लोगों से, एक ही लोगों से, कई बहुत सारे लोग हैं, जाके पूछने में प्रॉब्लम होगी, किसी 1%, 2%, 4% से मिलके हम पूछ लेते हैं। नाउ इसके मेरिट देखिए, द मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज फर्स्टली इट्स कवर वाइड एरिया, इट्स कवर वाइड एरिया, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जरूरी नहीं होता है कि डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेंट से पूछे, किसी से भी पूछ सकते हैं। मान लो आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे 100 किलोमीटर दूर है और उसके बारे में कोई अगर उसके घर के अगल बगल या उसके आसपास या उसके बारे में जानकारी रखने वाला पर्सन आपको यहीं मिल जाता है तो आप उसी से पूछ लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपने 100 किलोमीटर की जो जानकारी थी यहीं पे कवर कर लिया। तो वही है इंक्वायरी कवर वाइड एरिया। कास्ट इफेक्टिव, इट इज आल्सो नोन एज मेरिट ऑफ दिस, इट इज आल्सो कास्ट इफेक्टिव। कास्ट इफेक्टिव मीन्स it save the time, money, effort etc. so it is cost effective. Reliability means, और ये काफी सिंपल होता है, ये काफी सिंपल होता है, इसमें डेटा इजिली कलेक्ट किया जा सकता है। नाउ डिमेरिट लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो ये सही भी है कि अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो जो इंफॉर्मेशन देने वाला है मे बी कि आपको कुछ अलग बात कह दे, गलत इंफॉर्मेशन दे, मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इट मे बी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इट मे बी इनएक्यूरेट, तो ये इनएक्यूरेट हो सकता है। पर्सनल बेस, इसमें भी पर्सनल बेस होता है, हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है ओरल यानी जो विटनेस है, विटनेस में गिव सम इंफॉर्मेशन बाय देयर पर्सनल बेस, ठीक। नाउ डाउटफुल कंक्लूजन, तो इसमें कभी कभी डाउटफुल कंक्लूजन भी निकलता है कि ये डेटा सही है या नहीं है। तो हमने दो टॉपिक कवर किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। अब देखिए indirect information from local source means when the data is collected by the investigator from his one representative, then it known as which is belong to such place and he is known as representative of this area, that area is known as information from local source। जैसे होता क्या है, हम लोग देखते होंगे कि हमारे वहाँ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आती है वो न्यूज़पेपर में आपके यहाँ से लोकल से न्यूज़ लेके देश और विदेश तक के न्यूज़ होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल और अपन रूरल एरिया का। तो ये बताओ, और कभी कभी न्यूज़ टीवी न्यूज़ पे भी देखते हैं कि कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ आने के 10 से 20 मिनट 15 मिनट के अंदर वो टेलीकास्ट होने लगती है। तो ये उसी मेथड का एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है। होता क्या है, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को हर जगह अपॉइंट किए हुए हैं, ठीक। अब वहाँ से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो वो क्या करते हैं, उसको तुरंत टेक ओवर करते हैं और अपने हेड ऑफिस पे पहुँचाते हैं। क्योंकि देखो वो इन्वेस्टिगेटर हर जगह तो पहुँच नहीं सकता, पूरा लार्ज एरिया है और वो ऐसे करने लगेगा तो बहुत टाइम एफर्ट लगेगी, पता चलेगी आज की न्यूज़ 5 दिन बाद आपको मिल रही है,
ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ का लीगली वहाँ का जो लोकल पर्सन होगा वो क्या करता है, तुरंत डेटा को उठाता है, वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करता है। तो ये कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। इट इज आल्सो नोन एज करस्पॉन्डेंस। इसमें हमने बताया कि जैसे न्यूज़पेपर्स में होता है वैसे ही जो पर्सन होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन तुरंत अवेलेबल कराता है, वो वही लोकल एरिया का होता है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऊपर के लोगों तक पहुँचाता है। ये कहाँ सुटेबल होता है, व्हेन द एरिया फील्ड इज लार्ज, मीन्स जब एरिया बहुत बड़ा हो। ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर हर जगह नहीं पहुँचता तो अपने लोकल करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देता है। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो पर्सन वो कहता है वही क्या होता है, माना जाता है सही। ऐसे सिचुएशन में भी ये सुटेबल होता है। थर्ड, रेगुलर डेटा रिक्वायर्ड, रोज का रोज यानी रेगुलरली डेटा आर रिक्वायर्ड, देन दिस मेथड इज सुटेबल। अब रोज कोई इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन लाके नहीं रख सकता, तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ अपॉइंट कर देता है, जो कि क्या करता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके भेजता रहता है। ठीक, तो ये सुटेबिलिटी थी। नाउ मेरिट्स, वाइड कवरेज मीन्स information from local source or correspondents. It covers the wide area of investigation and it is also inexpensive. ये एक्सपेंसिव भी कम पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल है वो क्या करेगा, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहेगा, जिससे आपकी टाइम, मनी और सारा इफर्ट्स भी कम करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टिगेटर को। रेगुलर इंफॉर्मेशन मीन्स बाय दिस मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, ये क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये रेगुलर इंफॉर्मेशन क्या करता रहता है, पहुंचाता रहता है, डेली का डेली इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचता रहता है। ठीक, लैक ऑफ एक्यूरेसी, इट मीन्स इट इज आल्सो इन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, सेम थिंग हियर आल्सो लैक ऑफ एक्यूरेसी because the data provided by the local source means correspondence, it is not already accurate, means always accurate। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी डेटा वो वहाँ जो अपॉइंट किया गया है पर्सन वो एक्यूरेट ही दे रहा है, मे भी वो समटाइम वो क्या कर सकता है, इनएक्यूरेट डेटा भी दे सकता है, तो ये इसकी डिमेरिट हो गई। नो ओरिजिनलिटी, डेटा की उतनी ज़्यादा ओरिजिनलिटी भी नहीं रहती है, मे भी वो अपने पास से कुछ चीज़ें गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। ठीक, तो ये इसके दो डिमेरिट्स हो गए। अब देखो ये दो डिमेरिट्स हो गए। अब देखो हमारे पास आ रहा है फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन थ्रू फिलिंग क्वेश्चनरायर एंड शेड्यूल। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने पहले में देखा डायरेक्ट में कि इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेता है। सेकेंड में इन्वेस्टिगेटर विटनेस के थ्रू इंफॉर्मेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। और थर्ड में देखा कि एक पर्सन को अपॉइंट करता है, लोकल करस्पॉन्डेंट्स को, वो पर्सन इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। तो ये तीनों बिहेवियर था। नाउ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड फिलिंग शेड्यूल। समटाइम आपने देखा होगा, होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्लों में घर के अगल बगल कुछ लोग आते हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि सर आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपके जो भी ग्रॉसरी स्टोर्स के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कैसे कितना आपके वहाँ क्वांटिटी है, कितने लोग हैं, कौन कौन से ये पेस्ट के बारे में, टूथपेस्ट, सोप, ये एक्सेट्रा सारी चीज़ों के बारे में वो इतना ज़्यादा वो बुक्स लेके आते हैं, आपको देते हैं, वो आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद उनको देते हैं तो वो आपको समटाइम कुछ रिटर्न गिफ्ट भी दे के जाते हैं। ऐसा होता है। कंपनियां खुद कभी कभी सर्वे कराती हैं, सर्च कराती हैं कि किस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कहाँ पे हमको अपने सेलिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो इस टाइप के सर्च कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्रू फिलिंग और क्वेश्चनायर शेड्यूल में होता क्या है, एक होता है क्वेश्चनायर और एक होता है शेड्यूल। क्वेश्चनायर क्या होता है? Questionnaire is a list of questions in which the question are set up by the investigator according to their investigation purpose. मीन्स क्वेश्चनरायर क्या होता है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए।
questionnaire is a setup of question which is created or set by the in which the question is set by the investigator for the purpose of their investigation. अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चनायर में सारे क्वेश्चंस को लिख दिया जाता है, जिसको जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं वो फिल करते हैं, उसका आंसर देते हैं और आंसर देने के बाद वापस कंपनी को या जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको करते हैं। ऐसे ही शेड्यूल होता है, शेड्यूल में फिल इन द ब्लैंक टाइप की जगह होती है जिसमें वो इंफॉर्मेशन भरते हैं। तो देखो इस मेथड में दो मेथड है कलेक्ट करने की, फर्स्ट है मेलिंग मेथड और सेकंड है इन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड मींस in this method the questionnaire are mailed to the informants and after filling the questions the informants return back the questionnaire to the investigator। अब देखो जो बताया आपको कि आपको क्या किया जाएगा, वो पूरा लिस्ट बना के आपको भेज दिया जाएगा। अब आप उसको पाएंगे, आप उसको पूरा रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसको पूरा फिल करेंगे, आप उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे के आंसर देके आप क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे। ठीक। और इन्यूमरेटर मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट द पर्सन एंड ही हिमसेल्फ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। जैसे अब वो क्वेश्चंस बन गए, उस क्वेश्चंस को वो लेके क्या करेगा, एरिया में जाएगा और इस एरिया में घर पे जा के डोर टू डोर उनसे सारे इंफॉर्मेशन को खुद लेगा और जो भी वो बताएंगे उसको क्या करेगा, फिल करेगा। फिल करने के बाद वो उस डॉक्यूमेंट्स को अपने इन्वेस्टिगेटर को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये था इन्यूमरेटर मेथड, हिमसेल्फ फिलिंग बाय द इंफॉर्मेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट। यानी क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलता है इन्फॉर्मेंट से, वो सारा इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ क्या करता है, वो फिल करता है। और इसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन को क्या किया जाता है, क्वेश्चनायर को सेंड कर देते हैं और वो फिल करके दे देता है। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और ये कहाँ यूज किया जाता है मेलिंग मेथड, इसकी सूटेबिलिटी जो होती है व्हेन द एरिया और लार्ज और वी कैन से दैट वाइड एरिया, जहाँ पे होगा वहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ बैठे हैं और हमको इंफॉर्मेशन लेनी है और समझ लो किसी दूसरे स्टेट में, तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद न जाके मेलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है सूटेबिलिटी। फॉर दिस मेथड द इंफॉर्मेंट शुड बी एजुकेटेड। इंफॉर्मेंट को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, तभी वो हमारे क्वेश्चन को फिर पढ़ के अच्छे से समझ के वो क्या करेगा, उसका आंसर फिल कर सकता है। ठीक। और ये है टेलीफोनिक इंटरव्यू। समटाइम द इन्फॉर्मेंट्स इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स बाय द मेथड ऑफ टेलीफोन। Nowadays it is most popular because each and every person want to take information through the telephone and it's also known as telephonic interview। ठीक। तो आजकल ये काफी ट्रेंड में भी है। नाउ ये तो हमने कवर किया प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स। ठीक। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, and here two method, mailing method and enumeration method. Now we are going to read about the collection of secondary data and here published source and unpublished source. Published source means whatever data is collected by the organization such as government organization, semi-government organization, local municipalities, as well as we can say that some companies are also, so they are collected the data and they are after collecting data published in the newspaper articles and as a TV broadcast etc. Then it is known as published source. And sometime the investigator can take the data from the published source, and unpublished source means when the data is collected by the government or some other officials and they are for their own purpose and they are not published in any place,
देन इट इज नोन एज अनपब्लिश सोर्स। तो वहां से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स ये थे, यानी हमने इसमें अपने मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा को अच्छे से कवर किया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू। इफ यू हैव understand, so please like and comment.